पृथ्वी का आविष्कार। एक काल्पनिक कथा बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्य था। कोई भी ग्रह, तारे या जीवन का नामो निशान नहीं था। केवल एक ऊर्जा थी जिसे परमशक्ति कहा जाता था। यह शक्ति इतनी अद्भुत थी कि इसमें सृजन और संहार दोनों ही क्षमताएं थीं। लेकिन तब तक इस शक्ति ने किसी भी चीज को आकार नहीं दिया था। सृष्टि की प्रथम हलचल। एक दिन अनंत शून्य में हलचल हुई। परमशक्ति के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ। मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सुंदर हो, जीवंत हो और जिसमें अनगिनत संभावनाएं हों। यह विचार उत्पन्न होते ही एक तीव्र प्रकाश फैला और उस अंधकार में पहली बार रोशनी की किरण जगी। परमशक्ति ने अपनी ऊर्जा को चार भागों में विभाजित किया। अग्नि, वायु और पृथ्वी। इन चार तत्वों से मिलकर एक नया संसार रचने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबसे पहले परमशक्ति ने ब्रह्मांड के एक कोने में एक विशाल अग्निपिंड को उत्पन्न किया। यह पिंड अत्यंत गर्म था और लगातार धधक रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह अग्निपिंड ठंडा होने लगा। जब यह ठंडा हुआ तो इसकी ऊपरी सतह कठोर हो गई। लेकिन यह पिंड अभी भी वीरान था। न उसमें हरियाली थी, न पानी और न ही जीवन। तब परमशक्ति ने जल तत्व को बुलाया और कहा, जा, इस नवगठित पिंड पर अपनी कृपा बरसा। जल ने तुरंत आज्ञा मानी और आकाश से मूसलधार वर्षा होने लगी। हजारों वर्षों तक लगातार वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी की सतह पर गड्ढे बन गए, जो धीरे धीरे महासागर, झीलों और नदियों में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी अब एक सुंदर ग्रह बन चुकी थी, लेकिन अभी भी इसमें जीवन नहीं था। जीवन की शुरुआत। अब परमशक्ति ने वायु को आदेश दिया कि वह इस नए ग्रह पर बहना शुरू करे और इसे सांस लेने योग्य बनाए। वायु ने पूरे ग्रह को अपने अदृश्य स्पर्श से भर दिया, जिससे संतुलन बना और पृथ्वी पर जल व वायु का एक अद्भुत मेल हुआ। इसके बाद परमशक्ति ने धरती को हरियाली से भरने के लिए पृथ्वी तत्व को जागृत किया। धीरे धीरे धरती पर हरे भरे जंगल उगने लगे, फूल खिले और वातावरण सुगंध से भर गया। पेड़ पौधों की जड़ों ने मिट्टी को बांधना शुरू किया, जिससे भूमि और अधिक उपजाऊ हो गई। अब प्राणियों का आगमन। अब पृथ्वी तो बन चुकी थी, लेकिन यहाँ कोई जीव नहीं था। तब परमशक्ति ने सोचा, यदि यह धरती इतनी सुंदर है तो इसे देखने और इस पर रहने वाले भी होने चाहिए। सबसे पहले छोटे छोटे जलचरों का जन्म हुआ। महासागरों में सूक्ष्म जीव पनपने लगे, फिर मछलियां, फिर बड़े जलचर। धीरे धीरे जीवन समुद्र से बाहर आकर भूमि पर आया। रेंगने वाले प्राणी, पक्षी और फिर विशालकाय जानवर इस धरती पर विचरण करने लगे। अब तक इस ग्रह पर हर प्रकार का जीवन था, लेकिन परमशक्ति को लगा कि कुछ अभी भी अधूरा है। तब उन्होंने एक नए जीव की रचना की, जिसे उन्होंने मनुष्य कहा। मनुष्य का जन्म और उसकी यात्रा। परमशक्ति ने मनुष्य को बुद्धि दी, जिसे वह सोच सके, समझ सके और अपने आसपास के वातावरण को बदल सके। प्रारंभ में मनुष्य जंगलों में घूमता था, गुफाओं में रहता था और केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने आग जलाना सीखा, खेती करना शुरू किया और अपने लिए घर बनाना सीख लिया। उसने भाषा विकसित की, संस्कृति बनाई और धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण किया। पृथ्वी का भविष्य। युग बीतते गए और मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति कर ली। उसने नगरों का निर्माण किया, बड़े बड़े महल खड़े किए, समुद्रों को पार किया और आकाश तक पहुंचने के लिए विमानों का आविष्कार किया। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य अपने स्वार्थ में इस धरती के संतुलन को भूलने लगा। पेड़ कटने लगे, नदियां प्रदूषित होने लगीं और हवा विषैली हो गई। तब पृथ्वी ने मनुष्य से कहा, मैंने तुम्हें जीवन दिया, लेकिन यदि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस उसी शून्य में पहुंचा सकती हूं जहां से तुम आए थे। यह सुनकर कुछ मनुष्यों ने चेतना प्राप्त की और पृथ्वी को बचाने के प्रयास में लग गए। उन्होंने जंगलों को फिर से उगाने की कोशिश की, नदियों को स्वच्छ करने का प्रण लिया और पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया। निष्कर्ष भी, पृथ्वी अपने सृजन के बाद निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में है। मनुष्य के हाथ में है कि वह इसे संवारता है या नष्ट करता है। यदि हम पृथ्वी का सम्मान करेंगे तो यह हमें अनंत काल तक जीवन देती रहेगी। लेकिन यदि हमने इसे नुकसान पहुंचाया तो इसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इसलिए हमें इस सुंदर ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और इसे हमेशा हरा भरा बनाए रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। पृथ्वी हमारी जननी है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।